कि नस्को ने अपनी तरफ से यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज जरूर बनाई है। 80 इयर्स प्लस व्हील चेयर, 60 इयर्स प्लस सीनियर सिटीजन सेकेंड डोज, 45 to 60 इयर्स सेकेंड डोज, नॉन रजिस्टर्ड, लेकिन हर जगह लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। हमारे साथ है मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर, बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल। चहल सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक के साथ बात कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। सबसे पहला सवाल सर यही है, हमने देखा कि आंकड़े अगर देखें तो साहिल नमस्कार। यस सर। साहिल नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है आज बंबई का जो आज कोविड का सिचुएशन है, वैक्सीनेशन सिचुएशन, इसके बारे में बताने के लिए। उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि आंकड़े आपने कुछ बताए थे, 4 अप्रैल से हम देख रहे हैं आंकड़े लगातार घटते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 4 अप्रैल को 11,000 के करीब केसेस मुंबई में थी, आज की तारीख में वो 4,000 तक नीचे आ गई है। लेकिन उसके साथ साथ नंबर ऑफ टेस्ट भी हमारी कम होती जा रही है। 50,000 टेस्ट हम कर रहे थे 4 अप्रैल को, आज की तारीख में वही टेस्ट की संख्या 30,000 तक आकर रुक गई है। तो क्या सचमुच में हम कह सकते हैं कि केसेस कम हो रहे हैं, या फिर अभी भी वक्त लगेगा और चीजें संभलने में समय लग सकता है? क्या कहेंगे आप सर? हाँ साहिल, देखिए, जो पिछले साल जब मार्च में पेंडेमिक शुरू हुआ, पिछले मार्च से लेके इस 10 फरवरी तक बंबई का जो मैक्सिमम रिकॉर्ड था टेस्टिंग का, वो 24,500 था। हमने कभी भी 24,500 से ज्यादा टेस्टिंग नहीं किया। परंतु 10 फरवरी को जब सेकेंड वेव शुरू हुआ, जो आज 78 दिन पुरानी हो चुकी है, मैंने इमीडिएटली ये आदेश दिए कि टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। और उस टाइम हमारी बंबई की लैब की कैपेसिटी 50,000 थी, तो हमने 56,000 तक हम पहुंच गए अप्रैल के फर्स्ट वीक में टेस्टिंग में। परंतु जो 56,000 हमने टच किया, उस टाइम ये ध्यान में आया कि बहुत सी कॉर्पोरेट टेस्टिंग हो रही है जहां पे नेग्लिजिबल लोग पॉजिटिव आते हैं। परंतु उससे क्या होता है कि जो एक्चुअली होम घर में लोग हैं, जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनको बहुत जल्दी रिपोर्ट की जरूरत है, ऐसे जो होम स्वैब कलेक्शन वाले लोग हैं, वो कॉर्पोरेट मिक्स हो रहे थे। और 56,000 के क्राउड में उनको 2 दिन 3 दिन लग रहे थे उनकी रिपोर्ट आने में। क्योंकि मैंने जब 55 सीईओज हैं जो बंबई के लैब, 55 लैब्स के, उनसे जब मैंने मीटिंग करी, उन्होंने बताया कि बंबई की टोटल कैपेसिटी 50,000 है। अगर 50,000 से ऊपर टेस्टिंग करेंगे तो डिले आएगा, 1 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। तो मैंने उनको बोला कि जो कॉर्पोरेट टेस्टिंग है उनको आप बाजू में करिए, वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते रुक सकती है। परंतु जो बेचारे सिम्टोमेटिक लोग हैं, जिनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनको आप प्रायोरिटाइज करिए। ये एक आदेश देने के बाद में जो अभी आप देख रहे हैं कि अगर मैं 1 अप्रैल से आज तक कल 27 शाम तक मैं टोटल टेस्ट हमने 11,91,000 हमने टेस्ट किए हैं, 11.91 lakhs। और इसको अगर आप 27 से डिवाइड करो कल शाम तक, एवरेज आता है 44,100 टेस्ट पर डे। तो इसमें क्या होता है, जो सैटरडे संडे आता है, जब वीकेंड आता है, उस टाइम हमेशा टेस्टिंग थोड़ी गिरती है। वो सैटरडे संडे में टेस्टिंग 31-30,000 के आसपास आई। अदरवाइज हमारी एवरेज जो है पूरी अप्रैल की, 1 अप्रैल से आज तक 44,000 है। वो 54,000 क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वो जो 10,000 कॉर्पोरेट टेस्टिंग को फिलहाल साइड में रखा है कि उनकी जरूरत नहीं है, हमें जो एक्चुअली जो पेशेंट्स हैं उनको पकड़ना है। तो ठीक है, तो आपका कहना है कि टेस्टिंग कम नहीं हुई है? आपका कहना है कि टेस्टिंग कम नहीं हुई है? नहीं, आपका कहना है कि टेस्टिंग कम नहीं हुई है? इसके ऊपर में थोड़ा मैं और बताना चाहूंगा आपको। मुझे 1 मिनट और दीजिए। दूसरा इसमें यह है कि भले ही टेस्टिंग 40,000 हो, 44,000 हो, 50,000 हो, 60,000 हो, एक लिमिट के बाद में उसका मायना नहीं है। मायना है पॉजिटिविटी क्या है आपकी। अगर आपकी पॉजिटिविटी 31% से 12.5% पे आ गई है, कल भी 12.5 थी और आज भी 12.5% है, और अगर आपका डेथ रेट अगर 0.4% है, जिसको मैं क्लेम करता हूं कि दुनिया में सबसे कम है, इसका मतलब ये क्या निकलता है कि ऐसे लोग नहीं है जो टेस्ट से वंचित हैं, टेस्ट कम हो रहे हैं, टेस्ट को दबा रहे हैं और लोग मर रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसी बात हो तो डेथ बहुत बढ़ जाए। अभी हमारे पास में जब से ये वेव शुरू हुई 11 फरवरी से, पिछले 78 डेज में हमारे पास 3,18,000 नए पॉजिटिव केसेस आए। और इस 78 दिनों में हमारे पास एक टोटल 1453 डेथ्स हुई हैं रिकॉर्डेड।
जो कोविड डेथ्स हैं, जो अगर आप परसेंटेज निकालो 3,18,000 के अगेंस्ट तो 0.4% है। ठीक है। और मेरा दावा है ये 3 लाख के इतने बड़े सैंपल में 0.4% डेथ, ये लोएस्ट डेथ रेट है किसी भी दुनिया के शहर में। ठीक है, तो आपका बेसिकली कहना है कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट मुंबई का घटता जा रहा है, जो एक जमाने में 25% से भी ऊपर था, वो आज की तारीख में 12% तक नीचे आ गया है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन अगला सवाल उस पर यही आता है कि हमने देखा कि बेड्स की अवेलेबिलिटी मुंबई में दिखाई देती है, ऑक्सीजनेटेड बेड्स तो दिखाई देते हैं, लेकिन जो आईसीयू बेड्स हैं या वेंटिलेटर बेड्स हैं वो उतने पैमाने पर खाली नजर नहीं आते। तो क्या क्रिटिकल पेशेंट्स की संख्या के इस पे अगर हम बात करें तो उनकी कमी अभी भी मुंबई में नजर आती है? हाँ साहिल, देखिए एक और इंडिकेटर है कि टेस्टिंग बराबर हो रही नहीं हो रही और पेशेंट्स हैं ये नहीं। एक तो डेथ रेट है कि डेथ कम, अगर टेस्टिंग कम हो तो डेथ रेट बढ़ जाए। दूसरा उसका एक इंडिकेटर ये है कि अगर हम टेस्टिंग कम करेंगे लोग तो बीमार होंगे, कम टेस्टिंग करने से लोग कम होने वाले नहीं है बीमार, वो तो हॉस्पिटलों में भागेंगे, हॉस्पिटलों को ऑक्यूपाई करेंगे। हमारे पिछले 3 दिनों में जो हमारे 4,000 बेड हमेशा वेकेंट रहते थे वो आज सुबह 5,200 बेड वेकेंट हैं, मतलब 1,200 बेड और वेकेंट हो गए हैं 3 दिनों में। इसका मतलब ये लोग हॉस्पिटल पहुंच नहीं रहे हैं। और मैं हॉस्पिटल के सीईओ से बात कर रहा हूं, वो जो जिस तरह की पहले इमरजेंसी एडमिशन में जो प्रेशर था वो प्रेशर हल्का हो गया है अभी। और दूसरी जो बात आपने की है ये बात बिल्कुल सही है, मैं हमेशा फैक्ट्स को एडमिट करता हूं कि हमने भले ही 10 फरवरी से लेके पिछले 78 दिनों में बेड्स की संख्या हमने 12,000 से 21,800 कर दी आज, भले ही हमने आईसीयू की संख्या 1,500 से आज 2,800 कर दी, परंतु आज भी आईसीयू के ऊपर स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस इसलिए है जब कोई व्यक्ति आईसीयू में भर्ती होता है तो 3 हफ्ते 25 दिन 30 दिन तक वो डिस्चार्ज नहीं हो पाता और वो बेड खाली नहीं होता, वहां बैकलॉग जमा हो जाता है, बिकॉज वहां पे जो डिस्चार्ज में 3 हफ्ते तक लग जाते हैं। और आज मेरे डैशबोर्ड में करीबन 34 सुबह आईसीयू बेड्स वेकेंट थे, परंतु मैं ये इसको बात को मान्य करूंगा कि हमारे आईसीयू पे स्ट्रेस है। इसके लिए अभी हमने पिछले हफ्ते से 10 दिन से हमने ऑलरेडी 4 नए जंबो हॉस्पिटल बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें 6,000 बेड, 800 आईसीयू और 6,000 बेड्स में 70% ऑक्सीजनेटेड बेड्स हम तैयार कर रहे हैं और हर जगह पे इन हाउस ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं ताकि एक यूनिट भी ऑक्सीजन हमें बाहर से लानी नहीं पड़ेगी जंबोस के लिए। ठीक है, तो जंबो की व्यवस्था के लिए आप ऑक्सीजन प्लांट वहीं पर बना देंगे। लेकिन दूसरा सवाल यहां पर यह होता है कि 30 तारीख को जो महाराष्ट्र सरकार ने संचारबंदी लगाई थी वो 30 तारीख को खत्म हो रही है, अभी भी मुंबई का पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर है। तो क्या 30 तारीख के बाद भी हम कह सकते हैं कि मुंबई में खुला नहीं खुलेगा कुछ, लॉकडाउन जो ओपनिंग अप की बात है वो नहीं हो पाएगी, अभी भी वक्त लगेगा मुंबई को पटरी पर आने के लिए? साहिल, ये निर्णय हमारी राज्य सरकार को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उद्धव ठाकरे सर को लेना है, परंतु मेरा पर्सनल मानना यह है कि बाकी जो महाराष्ट्र का बाकी जो हिस्सा है, विशेष कर जो विदर्भा है, वहां केसेस अभी बढ़ रहे हैं। कल 66,000 नए केस आए हैं, वहां पे अभी भी ग्रोथ कम नहीं हो रहा है, वो स्टेबल नहीं हो रहा है। जब तक वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो सिर्फ एक शहर के लिए लॉकडाउन शिथिल करना मेरे हिसाब से सही नहीं होएगा। बाकी जो डिसीजन है वो सरकार लेगी इसके बारे में। तो इकबाल सिंह चहल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की इसके लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो रख रहे हैं कि इसके बावजूद भी अगर किसी को लग रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे मुंबई में या महाराष्ट्र में, तो वो नहीं हो सकता। मुंबई की स्थिति भले ही सुधर रही हो, लेकिन अब भी महाराष्ट्र में 66,000 तक केसेस आ रहे हैं। किस तरीके से महाराष्ट्र इससे जूझ रहा है